ससुर जी, ससुर जी। वो ससुर जी, मैं ये बोल रही थी, मैं ना नहाने जा रही थी और मैं ना अपना ब्रा लाना भूल गई। आप वो दे दोगे? वो इतना तो ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। नहाने जा रही हो तो बड़ा साथ में लेके आना चाहिए था। आप भूल गई, आप दे दो ना, वो देखो रूम में रखा हुआ है। ठीक है, ला रहा हूँ। ये लो। थैंक यू ससुर जी। अच्छा, मैं कह रही थी ना कि वो आप मेरा हुक लगा दोगे, मैं नहा लूंगी। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर एक लड़की और औरत को बड़ा का हुक लगाने आता है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, देवर नहीं जो तुम ऐसे बात कर रहे हो मुझसे। अरे ससुर जी, आप भी ना सीरियस हो गए, मजाक नहीं कर सकती क्या? देखो, आइंदा मुझसे इस तरह की मजाक बिल्कुल मत करना, समझे? जी। बहू बहुत ही बेबाक और बिंदास हो गई। ससुर से किस तरह का बातचीत करना चाहिए इस बात का बिल्कुल भी संस्कार नहीं उसे। बताओ, बहू हो के मुझे बोल रही है कि बड़ा का हुक लगा देंगे। अरे मैं क्यों हुक लगाऊं? जो काम पति का है वो ससुर क्यों करे? इसके माँ बाप ने इसे संस्कार ही नहीं दिए कि ससुर भी पिता समान होता है, उससे इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेटा नहीं है तो बहू का दिमाग ही चढ़ गया, कुछ भी बकवास किए जा रही है। बहू के बाद से तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब अगर मैं जगा हुआ रहा ना कुछ देर तो दिमाग फट जाएगा। अब जाता हूँ बेडरूम में, आराम करूंगा। क्या करूं ससुर जी, मुझे ना चाहते हुए ना ये सब करना पड़ रहा है आपके साथ, क्योंकि आपका बेटा तो खुश नहीं रखता, तो मैं कैसे खुश हूँ? अब जो खुशी आपके बेटे से नहीं मिल रही है वो आपसे मिल जाएगी, तो मैं भी खुश, और आपका तो फायदा हो ही रहा है। बहू, अरे तुम कैसे हालत में यहाँ आ गई? क्या कर रही हो यहाँ पे? कैसी हालत में क्या ससुर जी? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? साड़ी तो ये पड़ी, वो क्या है ना, मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मैंने सोचा घर में कोई और बाहर वाला थोड़ी है, इसलिए मैंने साड़ी उतार दी। तुम्हारा दिमाग खराब है। ससुर हूँ तुम्हारा, कम से कम मान मर्यादा का तो ख्याल रखो ना। हाँ, बेशर्म की तरह आ गई मेरे बेड पे। अरे ससुर जी, आजकल ये सब कॉमन है, और मैं तो फिर भी आपके सामने साड़ी पहन के रखती हूँ। आपकी ऐसी बहू है तो मॉडर्न है, वेस्टर्न ड्रेस, छोटे छोटे ड्रेस पहनती है, मैक्सी पहन के घूमती है। सुनो बहू, कौन क्या करती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुझे अभी कुछ देर पहले ही डांटा था, तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रही हो। एक तो क्या क्या बोल रही हो, ऊपर से तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू बेडरूम में आके मेरे सीने पे सर रख के सो रही है। ससुर जी, अब एक घर, उसमें 2 कमरे, 2 जन, मैंने सोचा दोनों कमरों की क्यों ऐसी फूकना, इसलिए मैंने सोचा एक कमरे में ही सो जाते हैं दोनों, और इतना बड़ा बेड है, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो बहू, दिक्कत आ रही है। अरे किसी को पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ ऐसे सोती हो तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सुन, तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी दूरी खत्म कर दो और मेरे करीब इतने आ जाओ कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। ससुर जी, अब जब आप थोड़ी थोड़ी बातें समझ ही गए तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आपका बेटा तो मुझे टाइम नहीं देता, ये तो आपको भी पता है, और आप बस यही देखते रहते हो कि मैं अकेली तन्हा पड़ी रहती हूँ। आपको बुरा नहीं लगता मेरे बारे में? मेरी भी अंदर की ना फीलिंग्स है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे टाइम दे, मुझे वो खुशियाँ दे जो हर एक पत्नी चाहती है, पर क्या करूँ, आपका पति वो खुशी देता है, इसलिए मैंने सोचा वो खुशी मैं आपसे ले लूँ। सुन बहू, ये मनमर्जी नहीं चलने वाली है। और अभी काम के सिलसिले में बाहर गया है ना, मैं उसे आज ही कॉल करके
इमरजेंसी में बुलाऊंगा कि बहुत जरूरी काम है, तू चला और तू उसके साथ चली जा। इस तरह की हरकत मेरे साथ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, समझी? अरे ससुर जी, आपको क्या लगता है मैंने क्या रवि को समझाया नहीं होगा? बहुत समझाया, पर वही है कि मानता ही नहीं है। बीवी को तो ध्यान ही नहीं रखता, बस अपना काम, बिजनेस, ऑफिस, यही सब। बीवी जाए भाड़ में। और आप ही बताइए, अगर मैं बाहर जाके किसी और के साथ ये सब कुछ करूं और मुंह काला कराऊं, तो घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आपको अच्छा लगेगा? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच हो जाए और घर की बात घर में रह जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे तुम्हारा पति पैसे कमाने के लिए बाहर गया है तो तुम बाहर जाके मुंह काला करोगे? देखो तुम्हारा पति मर्द है, कोई नल्ला नहीं जो उसकी अनुपस्थिति में तुम्हें बाहर इधर उधर जाने की जरूरत पड़े, समझी? इसलिए आज के बाद ये सब बकवास मत करना, अपने आप पे काबू रखो, कंट्रोल रखो। अरे ससुर जी, आप भी ना। चलो मैं काबू कर भी लूं, पर वो मेरे से हो नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप जब से आपकी वाइफ गई है तो आप भी तो अकेले हो। आपका मन नहीं करता, आपका जी नहीं में चलता कि आप भी वो सब करो। आखिर अभी भी तो आप जवान ही हो, बुढ़े थोड़ी हो गए। देख बहू, तू मेरी घरवाली की बात करके मेरे साथ इमोशनल अत्याचार कर रही है। मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता था, मेरी पत्नी की याद दिखा के मुझे इमोशन कर दिया। उसकी बहुत याद आती है। अब क्या करूं? अब इस उम्र में मैं जाके किसी के साथ मतलब बाहर चक्कर चलाऊंगा तो बदनामी होगी ना। मैं इस कारण अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूं कि मैं कहीं बहकूं ना। तो कोई नहीं, आप मेरे साथ बहक जाओ, पूरी परमिशन है आपको। बहू, लेकिन एक बात बताओ, बहक तो जाऊंगा लेकिन ससुर और बहू के बीच ये रिश्ता सही नहीं है। आज न कल समाज में पता चल ही जाएगा, हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। ससुर जी, कोई बदनामी नहीं होगी, और वैसे भी चार दीवारी में कौन देखने आ रहा है? बस आप राजी हो जाओ। देखो, अब जब तुम इतना जिद कर रही है और अपनी खूबसूरती दिखा भी रही है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आखिर मैं भी तो मर्द ही हूं ना। औरत के इतना करीब आके उसको छोड़ देना मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक बात अपने दिल की बताता हूँ, जब मैं तेरे घर गया था ना रवि का रिश्ता मांगने, तो जब तुम्हें देखा था तो जी में तो यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें रवि की दूसरी माँ बना दूं। लेकिन कैसे बात करता, बेटा जवान है उसके सामने मैं शादी करूं तो अच्छा नहीं लगता ना। अब एक संजोग भी ऐसा है कि बेटा काम करने के लिए बाहर चला गया है और तू भी बहू नहीं, अब मेरी डार्लिंग बहू बन गई है, अपने प्यार का गिफ्ट मुझे दे रही है। तो आज तक तो तुम्हें गौर से देखा नहीं। एक काम करना, जरा अपने हुस्न का सही से दीदार कर देना, मैं तुम्हें पूरी तरह देखना चाहता हूँ। अरे ससुर जी, अभी तुम वैसे भी करने वाले हैं सब कुछ, तो सब देख लेना। नहीं बहू, देख आज मुझे तुझे पूरी तरह देखना। एक बार खड़ी हो जा, मैं ऊपर से नीचे देखना चाहता हूँ तुम्हें। खड़ी हो जाना। ठीक है। क्या बात है बहू, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत ही खूबसूरत है, कितनी प्यारी भी है। गाल ऐसा लगता है जैसे लाल लाल टमाटर। हाँ, आपने मेरे पर हाथ क्यों उठाया? हाथ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, बेशरम बहू। अरे जब तू मुझे बोल रही थी कि ससुर जी मेरे बराक का हुक लगा दे, अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या? ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करो। देखिए, मुझे ना ये ज्ञान मत दीजिए, मुझे ना अच्छे से पता है, मन तो आपका भी है, बस आप ना वो भोले बनने का, शरीफ बनने का ना एक्टिंग कर रहे हो। अभी तो बड़े प्यार से मान गए थे और अब मुझ पे हाथ उठा रहे हो। सुन बहू, तुम्हारी बेशर्मी के लिए मैं क्या करता, किसी तरह अपने बेड से तो ऊपर उठाता ना। और एक बात बता, तू जैसे मेरे साथ बात कर रही है, अगर तेरे इस करतूत के बारे में बेटे को बता दूंगा ना, वो तुझे लात मार के घर से बाहर फेंक देगा। उसके बाद जाना अपने मायके, माँ बाप को जवाब देना कि ससुर और तेरे पति ने तुझे घर से क्यों बाहर निकाला। अरे किस किस को क्या जवाब देगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे घर में थोड़ी कुछ बता सकते हो। वो ना मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस बहक गई थी। देख बहू, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ससुर और बहू के बीच ये सब नाजायज संबंध है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तू मुझसे माफी भी मांग रही है, इस कारण तुझे आखिरी बार ये मैं माफ कर रहा हूँ।
अगर आज के बाद तू कभी भी इस तरह की हरकत करेगी ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, बेशरम कहीं की। जी सही कह रहे हैं। कि मैं क्या करने चली थी? बस थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से मजे के लिए इतनी गिर गई थी कि मैं अपना ही घर उजाड़ने पे चली थी। नहीं, उन्होंने ना मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी।